30 मिनट तक उस शख्स ने मुझे बहुत मारा। मैं बस मार खाए जा रही थी और चीखे जा रही थी कि मुझे बचाओ। मुझे 19 साल की उम्र में एक लड़के से प्यार हुआ। उस टाइम फीलिंग्स ही कुछ अलग थी। घर वालों के साथ जिद की कि इससे ही शादी करनी है। मुझे मेरे घर वालों ने समझाया कि अभी तुम छोटी हो, अभी तुम शादी ना करो। लेकिन मेरे सर पर प्यार का भूत सवार था। रिश्ता तय हुआ। उन लोगों की बातचीत ही कुछ अलग थी। हमने अपनी बेटी को जहेज में बड़ी गाड़ी दी थी। हमारे घर में तो उससे भी बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। हमारे घर ऐसे ऐसे सगन के लिफाफे चलते हैं और इतना सोना चढ़ता है। मेरे घर वालों को ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। शादी से पहले जो इन लोगों ने अपना कारोबार दिखाया था, उस शादी के 3 माह बाद ही बंद हो गया। तब जाकर पता चला कि इनका तो असल काम जुआ पत्ता है। लेकिन इसी दौरान मैं कंसीव कर चुकी थी। खर्चे और ज्यादा बढ़ गए। ससुराल वाले प्रेशराइज करने लगे कि ये खर्चे अपने घर वालों से करवाओ, और जब घर वाले पैसे नहीं देते थे तो वो गुस्से में मुझे मारते थे। इन्हीं लड़ाई झगड़ों और स्ट्रेस की वजह से मेरी डिलीवरी 2 महीने पहले हो गई। मेरा बच्चा प्री मैच्योर हुआ। मेरे हस्बैंड ने बोला अब तो बहुत खर्चा हो गया, अब तो तुम्हारे घर वालों को पैसे देने ही होंगे। मेरे पापा ने आते ही 1 लाख रुपया मेरे हाथ में रखा और बोला कि बेटा ये रख, बाकी हम करते हैं। एक दफा इस शख्स ने मुझे इतना मारा, इतना मारा। मैं उसकी मामा के कमरे में गई और जाकर कहा, आप यही चाहती थी ना कि ये मुझे मारे, आपने कभी इसे नहीं रोका। मेरी सास ने मुझ पर शाउट किया और कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मुझे हर टाइम स्ट्रेस में रहने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो गया, और इस टाइम मेरे ससुराल वालों ने मुझे क्लियरली बोल दिया, हम तुम्हारा इलाज नहीं करवाएंगे, तुम यहाँ से निकल जाओ। इस मौके पर मैंने बोला कि मैं अपने घर वालों से 1 रुपया नहीं लूंगी, जो भी इलाज का खर्चा होगा वो तुम लोग ही उठाओगे। इस टाइम मेरे हस्बैंड ने एक जोरदार थप्पड़ सब लोगों के सामने मेरे मुंह के ऊपर मारा। 30 से 45 मिनट तक ये लोग मुझे मारते रहे। मैं मार खाए जा रही थी और चीखे जा रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अड़ोस पड़ोस को 101% सुनाई दे रहा था, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। इस बंदे ने मुझे गर्दन से पकड़कर बेड पे मारा, मेरे पेट में लाते मारी। ये रात मेरे लिए सबसे भयानक रात। जब ये शख्स सोया तो मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, उसे सारी सिचुएशन बताई। नहीं जानती थी कि मेरी दोस्त मेरे लिए एक फरिश्ता साबित होगी। मेरी दोस्त ने सारी बात मेरी मामा को बता दी कि इसके साथ क्या हुआ है और इसके साथ इतने अरसे से क्या हो रहा है। मेरी मामा की कॉल आती है और वो कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुम घर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि मेरी मामा को इस टाइम सब कुछ पता है। उन्होंने मुझे बताया कि मुस्कान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सबके बाद हमने कोर्ट में केस किया। 3 साल लंबा केस चला। देन मैंने डिवोर्स। इन द एंड के मैं हर लड़की से कहना चाहूंगी, किसी से प्यार हो तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करो। दूसरी चीज, अपनी इज्जत कभी भी ना खोएं सिर्फ एक रिश्ता बचाने के लिए। अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम पर DM करें। अपनी राय का इज़हार लाजमी कमेंट्स में करें।